हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। क्लास में चैप्टर करा दिया है नहीं करा दिया है पता नहीं आप लोग की क्लास में। फर्स्ट चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो ही गया था ना, मैंने करा दिया था। फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है आपका। सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम। ओके, क्लास में पढ़ा दिया है तो आप इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है क्लास में तो आप इसमें पढ़ने के बाद क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर और जल्दी फिनिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप बोर ना हो। राइट, जल्दी फिनिश करेंगे हम अपने चैप्टर को। हम अपने चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, ताकि हम अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें और अच्छे से उसको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर सकें। राइट, चलिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसका मीनिंग पता है आप लोग को, समझ ही गए होंगे आप लोग। नहीं, आप लोग नहीं समझे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो आप 6th क्लास के बच्चे हो, आपको तो ऐसे वर्ड समझ ही नहीं आए होंगे। राइट, आखेट क्या होता है। आखेट, आखेट थोड़ा सा मीनिंग समझा दूंगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और पूरे टॉपिक को समझेंगे। कुछ वर्ड्स का मीनिंग आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये है आखेट, खाद्य संग्रह। आखेट मतलब शिकार, राइट। खाद्य संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करना। इधर उधर से कोई भी चीज़ हम इकट्ठी करते हैं ना, तो संग्रह बोलते हैं उसको। इकट्ठा करने को बोलते हैं संग्रह, ठीक है। और कोई भी चीज़ इकट्ठी करेंगे तो आप बोलेंगे संग्रह करना। ओके, अगर खाद का संग्रह करेंगे, खाद मतलब खाने वाली चीज़ें, उनको इकट्ठा करेंगे तो खाद संग्रह हो जाएगा, ठीक है। खाद संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। भोजन उत्पादन मतलब कैसे पहले के लोगों ने कैसे शिकार करके और खाद संग्रह करके भोजन को उत्पादन करने तक पहुँचे, कैसे उन्होंने अपना भोजन को उत्पादन किया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा समझाएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ठीक है। तुषार क्या कर रहा है। तुषार एक रेल यात्रा कर रहा है, इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। ये मैं आपको एक जल्दी से पढ़ा देती हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग बता देती हूँ क्या कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जहाँ वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, क्या कहा पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। ओके, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस कब आई? इसके कुछ टाइम बाद आई। तुषार सोचने लगा। दशक वशक मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। दशक आपको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब कि ट्रेन के बाद बस, कुछ टाइम बाद बस आई। फिर तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी ज़िंदगी एक ही जगह पर भी बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। ये तुषार की सोच है, ठीक है। इसको ये लग रहा है कि अरे पहले ट्रेन में वो जा रहा था तो उसे लगा क्या, फिर उसके चाचा जी ने बताया कि ट्रेन के बाद बसेस आई हैं। फिर वो सोचता था क्या ये सब नहीं था, तो क्या हम लोग एक ही जगह रहते थे, क्या हम दूसरी जगह जब सफ़र करते थे तो किससे जाते थे, ये सब सोच रहा था वो। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि पहले सब कुछ कैसे होता था, लोग कैसे कैसे घूमते थे, कैसे कहाँ जाते थे, किस तरह से सफ़र करते थे या नहीं करते थे, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। आरंभिक मानव यानी शुरुआत का इंसान, मानव, शुरू का मानव कैसा था, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। उनको आखेट भोजक संग्रह क्यों कहा जाता है?
ये ना आखेट भोजक संग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते थे, भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर, भोजन का इंतज़ाम वो कैसे करते थे, इसकी विधि के आधार पर उनको आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? जंगली जानवरों को खाने के लिए। मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आपका चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होगा। ओके, आखेटक जो टफ वर्ड है ना, उनको मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे ना, ये क्या करते थे, ये लोग, समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जो खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और अपने खाने की चीज़ें ढूंढते रहते थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, अगर वो एक ही जगह पर बहुत टाइम तक रहते तो वो क्या करते थे, आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर फिनिश कर देते, समाप्त कर दिया करते। ठीक है, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हीं दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब उनका भोजन समाप्त हो गया, अब वो क्या करेंगे, उनका फिनिश हो गया, उन्होंने पौधे खाए, फलों को खाया, जानवरों को खाकर सब समाप्त कर दिया, तो कुछ बचा नहीं उनके पास। इसलिए भोजन की तलाश में ना दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर, पहला कारण तो ये था, ये दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, अपनी जगह पे क्यों नहीं रहते थे एक ही जगह पे, क्योंकि वो खा पी कर सब कुछ समाप्त कर देते थे, तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जो लोग थे ना, एक तो खाने की वजह से जाते थे, ख़त्म कर देते थे खाना पीना। दूसरा क्या था, उनके जो पशु थे, जानवर थे ना, उनका चारा ढूंढने के लिए जाते थे एक जगह, उनका भी चारा ख़त्म हो जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। हाँ, इसमें क्या होता था, जो जानवर होते थे ना, वो अपना चारा वारा ढूंढने के लिए जाते थे, तो जो जानवरों को खाते थे ना मारकर, वो भी उनके पीछे जाया करते थे, क्योंकि उनको ढूंढने जाएंगे ना, उनको खाना है, वो तो उनका खाना है ना, जानवर तो उनका खाना है, तो उनके पीछे जाएंगे वो लोग। तो जहाँ वो जा रहे, एक ये भी वजह हुआ करती थी जाने की, दूर जाने की। तीसरा कारण ये कि पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, अलग अलग मौसम में आते थे फल फूल, ये तो अभी भी आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, मौसम के अनुसार इधर ख़त्म हो गया, इधर दूसरी जगह पे स्टार्ट हुआ तो वहाँ चले जाते थे। ठीक है, और चौथा कारण है कि पानी के बिना भी किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि पानी भी ज़रूरी है। तो पानी का क्या था, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलती थी। पानी तो उस टाइम पे नदियों और झीलों, झरनों में ही मिलती थी। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ नदियाँ पानी तो उनका जल नहीं सूखता था, और कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक में क्या है, ये क्या है, ये है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली। जो आरंभिक मानव था, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली हम लोगों को। ठीक है, पुरातत्वविदों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग, पुरातत्वविदों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं ना, हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो खोजबीन करते हैं ना, तो उनकी पुरातत्वविदों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। तो उनका निर्माण जो चीज़ें मिली हैं, उनका निर्माण और उनका यूज़ कौन करते थे, आखेटक, यानी कि वो शिकारी करते थे, जो अपने खाने को, खाद्य संग्रह को क्या करते थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं।
एक सेकेंड, इनमें से पत्थरों के औजार आदि बचे हुए, ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, कुछ औजार होते थे जिनमें फल फूल काटते थे, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले बाढ़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और आज औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने में किया जाता था। अब आप जानते हैं ना ईंधन किसको बोलते हैं? ईंधन, है ना, ईंधन बोलते हैं जो लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ जो लकड़ियाँ काटते हैं ना वो हमारे, ठीक है, जो लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं तो उनको झोपड़ियाँ भी बनाई जाती थी उनसे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पत्थरों के औजारों का उपयोग, ये देखिए पत्थरों के औजारों का उपयोग कैसे करते थे। पहला देखिए, पहला एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। इसमें क्या है पत्थरों के औजारों, ये देखिए बाएं वाला, ये वाला देखते हैं हम पहले, ठीक है। इंसान के खाने और जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जो जड़ें होती थी ना, पहले के लोग पेड़ पौधे खाते थे, भी छोटे छोटे पौधे होते थे उनको भी खाते थे, तो उनको खोदने के लिए की जाती थी, इनको निकालने के लिए, ताकि इनको निकालेंगे ऐसे खोद कर, तो ये इसका प्रयोग होता था। ऐसे एकदम नुकीला टाइप का पत्थर होता था, ठीक है। और दाएं एक ये पत्थर है, ये क्या करें, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल से ये वस्त्र बनाते थे ना, उनको सिलने के लिए, इससे, इसका भी देखो ये है ऐसा नुकीला, इससे वस्त्र सिले जाते थे। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह, मानचित्र 2 को देखो। एक हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे, चैप्टर क्लास बहुत बड़ा हो रहा है, ओके। देखो, रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह कैसे निर्धारित की जाती थी पहले के टाइम पे, अभी के नहीं, पहले के टाइम पे। ये देखो मानचित्र 2 में देखा जाएगा, ठीक है। लाल त्रिकोण वाले स्थान से लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिलता है। लाल त्रिकोण एक होगा ना, यहाँ पे लाल त्रिकोण ये बना हुआ है, ये देखो लाल त्रिकोण, इसमें लिखा है पूरा पाषाणिक स्थल लिखा है ना, रेड कलर का त्रिकोण मतलब ट्राइंगल है ना, जहाँ जहाँ पे आपके इसमें देखो ट्राइंगल बना हुआ है, वहाँ ये देखो ट्राइंगल है ना, देखो ये लाल त्रिकोण है ना, इस त्रिकोण से आपको देखो, इस त्रिकोण वाले स्थान में पुरास्थल हैं, ये पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक क्या करते थे, खाद्य संग्रह होने का, आखेटों के खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहा भुर्ज होम लिखा है ना, सब भुर्ज होम, एक मेहरगढ़ है, ये देखो बहुत सारे पुरास्थल हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 देखेंगे ना कि क्या है, कहाँ पर क्या होता था। जैसे ये देखो, चूँकि पत्थर के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें, ठीक है। आगे देखते हैं। शैल चित्रकला, ये चित्रकला बनी हुई है, देखो ये है ड्राइंग, पहले के टाइम की ड्राइंग है ये। तो शैल चित्रकला, शैल मतलब पहाड़, उसकी चित्रकला, पहाड़ों के अंदर जो शैल होते थे उसके अंदर लोग रहते थे, ठीक है, उसके अंदर लोग चित्र बनाते थे, पता है। तो उनकी चित्रकला भी थी पहले, जैसे आज की चित्रकला है, आज हम पेंटिंग बनाते हैं ना सब कुछ, तो पहले शैलों में मतलब गुफाओं के अंदर बनाते थे। इनसे हमें क्या पता चलता है, एक शैल चित्र, यह एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, ये देखो एक मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया गया है, इसमें तो जंगली जानवरों को बनाया गया है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए भीमबेटका लिखा हुआ। भीमबेटका कहाँ पे, आधुनिक मध्य प्रदेश में। अब हम इसमें देखेंगे हमारी भीमबेटका कहाँ है, ये हमने भीमबेटका दिखाई थी ना, ये रही भीमबेटका, ये ना भीमबेटका, ये रही ना, ये भीमबेटका, ये आधुनिक मध्य प्रदेश है, ये देखो बीच में है ना, ये देखो बीच में है ना, ये मध्य प्रदेश, आज का मध्य प्रदेश है। तो ये भीमबेटका गुफा थी यहाँ पे। इस पुरास्थल पर गुफाएं व
कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, ये इस गुफाओं में इसलिए रहते थे, इन्हें बारिश और धूप भी नहीं पड़ती थी, हवा जो गर्म हवाएं वगैरह चलती हैं उससे राहत मिलती थी, वो अंदर रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। किस घाटी के पास है ये भीमबेटका की गुफाएं? पहले तो मध्य प्रदेश में है और दूसरा ये नर्मदा घाटी, ये देखिए नर्मदा घाटी है ना, नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? ठीक है, आगे का हम चैप्टर, इसे हम आगे कल समझेंगे। ठीक है बच्चों, कि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी आपको, अभी तो शायद सेकंड चैप्टर भी कराया भी नहीं होगा आई थिंक। चलो ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको चैप्टर थोड़ा भी समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट करना, मुझे बताना है कि आपको आगे और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या आपको कोई टॉपिक अगर कन्फ्यूज़न में है आपको कोई टॉपिक, तो वो मुझे बताना, वो मैं कमेंट में लिख देना, मैं वो कमेंट में जो आपका टॉपिक होगा वो अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।